अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खान होम व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। आज का मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है ऑन यूट्यूब। तो बच्चों ने सबने नाश्ता कर लिया था, मैं रह गई थी। मैंने कहा चलो मैं आपके साथ जो है अपना ब्रेकफास्ट जो है रूटीन शेयर करती हूँ। ये मेरी बेटी है मिराल फ़ातिमा। लेट्स इंट्रोड्यूस माय चाइल्ड। ये है आयत फ़ातिमा और ये दोनों मेरी बेटियां हैं और ये मेरा बेटा है मोहम्मद इब्राहिम। और ये ट्यूशन के लिए जा रहा था, रेडी हो गया था और ये इन्होंने ब्रेकफास्ट कर लिया था और ये ट्यूशन के लिए जा रहे हैं। तो इसको मैं ट्यूशन के लिए मैंने इसको भेज कर तो मैं ऊपर आ गई हूँ। ये जनाब कह रहे थे मैंने नहीं जाना, मैंने कहा चलो चलो जल्दी चलो। वापस मैं रूम की तरफ आ गई। रूम इतना ज़्यादा गंदा कर देते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से मैंने जल्दी जल्दी रूम की सफाई की, अच्छा रूम को साफ़ किया। ये एक मेरा बेड है, वो दूसरा जो है वो बच्चों का बेड है। तो इनको साफ़ करने के बाद दोबारा जो है मैं वापस अपनी बेटियों के पास आई। तो ये जनाब मिराल फ़ातिमा, ये बहुत शरारती है और बहुत ही गुस्से वाली है। इसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और ये बहुत जल्दी नाराज़ हो जाती है। तो दोबारा जी मैं किचन में आई। किचन मैंने साफ़ किया, बर्तन धोने वाले थे, रात के पड़े हुए थे, वो मैंने धोए। मिराल की तबीयत ठीक नहीं थी। मिराल को मैंने यहाँ से जल्दी जल्दी मेडिसिन दी, उसको मेडिसिन खिलाई। इसकी तबीयत ना कुछ डाउन थी, 2-3 दिन हो गए इसको बुखार हुआ है। तो वो मैंने इसको फिर मेडिसिन दी, मेडिसिन खिलाई। ये अभी भी देखे मेरे साथ नाराज़ है। अभी भी मैंने इसको किसी चीज़ से मना किया तो ये नाराज़ हो गई और मैं इसको बुला रही हूँ कि मिराल आ जाओ मेरे पास, तो ये नहीं आ रही। अब नाराज़ होकर ना वहीं पर खड़ी हुई है। अब इसको मना रही हूँ, मिराल फ़ातिमा आ जाओ, तो ये मुँह पे हाथ रख लेगी, शर्माएगी, फिर मुझे कहेगी, मेरी तरफ आएगी। और ये देखें फिर मर्ज़ी की है ना, ये बस मूडी है, थोड़ी थोड़ी मूडी है। तो ये बिस्किट जो है सारे इसने ना ज़मीन पे बिखेर दिए थे। तो मैं फिर इसको डांटने लग गई। मैंने कहा आपने क्यों नीचे सारा, अभी मामा ने रूम साफ़ किया है तो आप दोबारा रूम को गंदा कर रही हो। तो फिर उसके बाद ना ये मुझे जूता लेकर आई। मुझे कहती मुझे जूता पहना दो। तो फिर मैंने इसको जूता पहनाया। जूता पहनाने के बाद क्या, तो जो औलाद होती है ना वो बड़ी प्यारी होती है। अल्लाह ताला सब बहनों को औलाद जैसी नेमत से नवाजे। और बेटियां भी बड़ी प्यारी होती हैं, रहमत होती हैं। अल्लाह ताला जिस घर में बेटियां पैदा करता है ना, अल्लाह कहता है मैं बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ जब बेटियां देता हूँ। तो बेटियां एक लिहाज से देखा जाए तो वो ज़्यादा माँ बाप का एहसास करती हैं और मुझे तो बेटियों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। बेटे से भी है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का लाख लाख दफ़ा शुक्र करती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे बेटा भी दिया है, बेटियाँ भी दी हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। यहाँ पे आयत फ़ातिमा जो है सपारा पढ़ने जा रही थी। इसने बिस्किट देखे दोबारा से फिर जो है ज़मीन पे बिखेर दिए। फिर मैंने इसको डांटा, मैंने कहा आपने दोबारा फिर ये काम कर दिया। तो फिर हंसने लग गई। यहाँ पे बच्चे सपारा पढ़ने चले गए थे और मैं दोबारा किचन में आ गई। बच्चों का जो है वो मैं दोपहर का खाना बनाने के लिए आ गई। यहाँ पर मैं रोटियाँ बनाई बच्चों के लिए, जल्दी जल्दी रोटियाँ बनाई। रोटियाँ मैंने कहा बच्चों के आने से पहले पहले ना मैं जल्दी से रोटियाँ बना लूँ, उनको भूख लगी होगी क्योंकि उन्होंने सुबह का नाश्ता किया हुआ था। तो फिर यहाँ से अल्लाह का जितना शुक्र अदा करती ना उतना कम है कि अल्लाह ताला ने मुझे औलाद जैसी नेमत से नवाजा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो औलाद की नेमत से तरसते हैं, जो कुछ ऐसे हैं जो बेटों के लिए तरसते हैं, कुछ ऐसे हैं जो बेटियों के लिए तरसते हैं। तो अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। यहाँ पर मिराल फ़ातिमा मेरे साथ बैठ के रोटियाँ बना रही थी। इतना तंग आ रही थी ना मुझे कि जल्दी जल्दी बस ना मुझे भी उठा लो और साथ में रोटियाँ भी बना लो। तो इसको मैंने साइड पे बिठा दिया और यहाँ से जल्दी जल्दी मैंने रोटियाँ बना ली। रोटियाँ बनाने के साथ साथ जो है इब्राहिम और फ़ातिमा वो दोनों आ गए वापस सपारा पढ़ के। तो फिर उसके बाद मैंने इनको खाना खिलाया बिठा के। हम लोगों ने बैठ के खाना खाया दोपहर का। और यहाँ पे देखे शरारतें इनकी शुरू हो गई थी। बस कभी कोई कुछ कह रहा था, कभी कोई कुछ। पहले मुझे कह के थे मम्मा रोटी बना देना, मैंने रोटी बनाई है। तो अब कह रहे थे मैंने चावल के साथ भी खाना है। तो फिर मैंने इनको चावल भी खिलाए, साथ में रोटियाँ भी बनाई थी, वो भी मैं इनको दे रही थी। तीनों बच्चों को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। अल्लाह पाक तेरा शुक्र है, तेरा जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। और यहाँ पर जी मैंने इनको खाना खिलाया। मिराल भी बैठी हुई थी, लेकिन मिराल थोड़ा दूर होके बैठी थी, नाराज़ हो गई थी ना, दोबारा फिर नाराज़ हो गई थी मेरे से। बड़ी जल्दी नाराज़ हो जाती है ये, लेकिन शुक्र अल्लाह का। तो यहाँ पे मैं इनको खाना खिला रही थी और ये तमाशे कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे। यहाँ पे मैंने काले चने बनाए थे, साथ चावल बनाए थे रात को, तो उसका सालन पड़ा हुआ था, वो फिर मैंने उसके साथ इनको खाना खिलाया। और खाना खाने के बाद साथ मैं खुद भी खा रही थी और इनको भी खिला रही थी। और इनके तमाशे ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। ये फ़ातिमा देखें। और अच्छा, ये दोनों बहन भाइयों में ऐसा है कि जो भाई ने करना है ना, फ़ातिमा ने भी सेम वही काम करना। फ़ातिमा तो बस जो भाई ने करना है ना बस वही करना।
तो जी ये दोनों एक दूसरे को कॉपी करते हैं और लड़ते झगड़ते ऐसे हैं कि बस 1 मिनट में सुलह और 1 मिनट में लड़ाई। यहाँ पे हमने खाना फिनिश कर लिया था अपना और ये साहब जी कह रहे थे कि मैं अब छत पे जा रहा हूँ, बाहर बारिश का मौसम। ये इनका मुँह देख रही थी कि मैं क्या करूँगी। तो ये दोबारा जो है बाहर चले गए और ये वो भाई बाहर गए हैं तो साथ ही भाई की बुक्स के पास आके ना बैठ गई है। उसकी बुक्स का बहुत बुरा हाल करती है, इससे सारा कुछ ना बचा के रखना पड़ता क्योंकि ये फिर नाराज़ भी हो जाती है। तो ये मौसम इतना प्यारा हो गया था, एकदम हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी और हवा ठंडी चल रही थी। तो ये देखें इतना प्यारा मौसम हो गया था ना, तो बच्चे जो हैं वो छत पे चले गए और मैं इतनी परेशान हो जाती हूँ ना जब बच्चे छत पे चले जाते हैं क्योंकि दीवारें छोटी छोटी हैं तो डर लग जाता है। और ये बैठ के यहाँ पे मौसम इंजॉय कर रही थी, मैं इसको पोइम सुना रही थी, रेन रेन गो अवे। ये पोइम मैं इसको सुना रही थी तो साथ ही ये मज़े कर रही थी, इंजॉय कर रही थी। तो ये देखिए बारिश शुरू हो गई है, इतना अच्छा मौसम था। ये मौसम ना वैसे कड़ी वाला था तो पर मैंने जो है सब्ज़ी मंगवा ली हुई थी तो फिर मैंने कहा चलो फिर नेक्स्ट टाइम सही, कोई बात नहीं। यहाँ पे ये भाई को देख रही थी टेरेस पे खड़ी होके, तो यहाँ पे ये बहन भाइयों को देख रही थी कि मैं भी ना छत पे चली जाऊँ। तो ये यहाँ से ना ऐसे लटकती है तो इतना डर लगता है ना, ये देखें। तो फिर मैं इसको जल्दी से पकड़ के ना अंदर लेकर आई कि मैंने कहा तू अंदर आ जा, ये ना हो कि इन चक्करों में तू नीचे गिर जाए। तो इसको मैं पकड़ के अंदर लेकर आई। फिर मैंने इसको डांटा है कि आप बाहर ऐसे क्यों कर रही थी, क्यों लटक रही थी। तो मेरे साथ नाराज़ हो गई, वो देखें ये नाराज़ हो गई अब मेरे साथ कि मामा मुझे पकड़ के अंदर क्यों लेकर आई हैं। अब नाराज़ है मेरे साथ, मेरी बात नहीं सुन रही। मैं उसको समझा रही थी कि चलो अच्छा सॉरी आ जाओ अंदर, तो ये बात नहीं सुन रही थी, नाराज़ हो गई है मेरे साथ। फिर दोबारा मैं छत पे गई, बच्चों को मैंने कहा देख के आऊँ, तो देखा तो वो तो फुल भीगे हुए थे, कपड़े उनके सारे भीग चुके थे। वो फुल मौसम को एंजॉय कर रहे थे। मौसम वाकई बहुत खूबसूरत था, बारिश हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी। बारिश में नहा के ये सो गए। तो फिर मैंने कहा चलो मैं ना किचन में जाती हूँ, जाके देखूँ क्या बनाना है। फिर मैंने बैंगन मंगवाए हुए थे, आज मेरा दिल कर रहा था मैं ना आलू बैंगन बनाऊँ। तो ये इतने प्यारे बैंगन थे, छोटे छोटे स्मूथ से, तो इतना मुझे मज़ा भी आ रहा था इनको काटने का। बहुत ज़्यादा स्मूथ थे, अंदर से सॉफ्ट थे, तो छोटे छोटे थे ना। तो फिर मैंने इनकी कटिंग की। मैंने कहा इनके उठने से पहले ना मैं जल्दी जल्दी खाना बना लूँ। तो इनको ना बड़ा ध्यान से कटिंग करनी पड़ती है, देखना पड़ता है। लग तो ऊपर से सही रहे थे लेकिन ना अंदर से ये एक मुझे ना अंदर से सही नहीं लगा था, वो फिर मैंने इसको साइड पे कर दिया था। तो साथ ही मैंने आलू कट कर लिए। तो ये भी देखे ना एक इंसान की तरह, इंसान ऊपर से कितना अच्छा लगता है लेकिन अंदर जब वो डॉक्टर के पास जाता है, बीमार हो जाता है, तो उसकी 100 बीमारियाँ अंदर से निकल आती हैं। तो इंसान भी एक इसी तरह ही है, बस ऊपर से सही नज़र आता है और अंदर से बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाता है। तो यहाँ पे जी आलू बैंगन का सालन जो है वो मैंने रख लिया था। यहाँ पे मैंने आलू बैंगन का सालन जो है वो बनाने के लिए रख दिया था। मुझे टेंशन थी कि बच्चे ना उठ जाएं, और ये भी टेंशन थी कि आलू बैंगन बच्चों ने थोड़ी स्पाइसेस होते हैं इसमें, तो बच्चों ने ये भी नहीं खाने। तो मैंने कहा इनके लिए, फिर मैंने सोचा मैं साथ में ना इनके लिए दूध वाली सवैयाँ बना लूँ। तो जल्दी जल्दी एक तरफ मैंने आलू बैंगन का सालन रख लिया, दूसरी तरफ मैंने जो है दूध वाली सवैयाँ बना ली कि चलो ये खा लेंगे। और यहाँ पे आलू बैंगन जो है वो मेरे रेडी हो रहे थे और ये जल्दी जल्दी से मैंने आलू कट कर लिए। बैंगन मसाले में मैंने डाले, आलू भी डाली और 2 मिनट के लिए ना मैंने इनको प्रेशर पे लगा दिया। और जब प्रेशर पे लगाया ना, कसम से 5 मिनट 2 मिनट के लिए इसको प्रेशर पे लगाएं, इतने जल्दी से ये रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर अच्छा जी ये देखें मेरा देसी घी मैंने ना ये ख़ुद बनाया था। मैं इंशाल्लाह इसकी रेसिपी आपको ज़रूर दूँगी। बड़ा मज़े वाला बना था और ऐसे बिल्कुल इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो ना ये देसी घी अंदर डालती हूँ। फिर मैंने सवैयाँ बनाई इनकी, सवैयाँ मैंने निकाली। सवैयाँ मैंने छोटे छोटे, ये ज़्यादा लंबी होती है ना, तो फिर मैंने पीसेस में मैंने इनको छोटा छोटा काट लिया। और फिर इसके बाद जो है मैंने कहा चलो मैं ना अब जल्दी जल्दी बना लेती हूँ इससे पहले कि ये उग जाए। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी पैन लिया, पैन में मैंने देसी घी डाला, 2 इलायचियाँ डाली और इलायची डालने के बाद मैंने सवैयाँ डाल के इनको अच्छे से भून लिया। भूनने के बाद जैसे ये थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन होनी शुरू हो गई ना, तो साथ ही फिर मैंने ना इसमें ना दूध ऐड कर दिया। दूध ऐड करने के बाद साथ ही मैंने इसको पकने के लिए रख दिया। फिर एक तरफ ये पकती रही, दूसरी तरफ जो मेरे आलू बैंगन थे वो भी रेडी हो गए। तो मुझे बस टेंशन लगी हुई थी कि बस मेरे ना खाने के साथ साथ ये भी रेडी हो जाएं। बच्चा अगर कोई उठ गया ना, तो फिर मिराल जब उठ जाती है ना, फिर वो मुझे बहुत तंग करती है। फिर वो कहती है बस मुझे ना उठाई रखो। कुछ आजकल वो ज़्यादा ही तंग कर रही है, उसको फ़ीवर हुआ है, तो वो बस कहती है कि मामा बस हर वक्त ना मेरे पास रहें। तो उसकी टेंशन लग जाती है मुझे। तो फिर यहाँ पर मैंने आलू बैंगन जो देखें मैंने प्रेशर में बनाए थे, बड़े जल्दी से झटपट से बन जाते हैं। जल्दी से मेरे आलू बैंगन भी रेडी हो गए, दूसरी तरफ मेरी सवैयाँ भी रेडी हो गई। फिर मेरी टेंशन थोड़ी मेरी कम हुई। फिर मैंने चाय रखी अपने लिए। मेरा फर्स्ट व्लॉग था, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।